26 जनवरी आ रही है और अब ये आंदोलन तेजी पकड़ चुका है, तो क्या प्लान है अब आप लोगों का 26 जनवरी का? आंदोलन तो और तेजी पकड़ेगा, रोज पकड़ रहा। और जो प्लान होगी देख लियो, कैमरे में लगाइयो आप लोग भी, उसमें सब पता चल जाएगा। हमारी प्लान तो शांतिपूर्वक तरीके से परेड करेंगे, अपने नियम के अनुसार करेंगे, जो हमारे नेताओं ने तय किया है उसके हिसाब से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। ये लोग बहुत झूठे हैं। हम जब छोटे थे अपनी दादी के साथ जाग रहे थे मेले में, नु कह रहे थे मका दादी यार रेल खरीदवा दे। कहने लगे भाई ऐसी बात बता दी, यार रेल तो सरकार की था, नहीं कोई खरीद सकता। अब सरकार ने भी वहाँ बेच दी, अब बताओ क्या बचा। हम तो जो पता होता पहले ना खरीद लेते। भाई इनका कोई विश्वास नहीं। एसएमटी रेट की बात, अब धान का भाव 1886 रुपये बाजार में बिक रहा, 800-900 रुपये। किसान को इन्होंने बिल्कुल धरती में मिला दिया। लेकिन अब किसान ने भी मन बना चुका, जब तक ये तीनों कानून वापसी नहीं होंगे एसएमटी पर रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक वापसी जाने वाले हैं नहीं। तो 26 जनवरी आ गई है और क्या आपको ये लगता है कि जो केंद्र सरकार है उसने याचिका दायर करी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि ये कॉन्ट्रैक्टर रैली ना करे, तो क्या केंद्र सरकार डर गई है क्या किसानों से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आज जो फैसला आया है, इससे मोदी सरकार को जोरदार तमाचा लगा हुआ है। क्योंकि ये मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही थी और किसानों को सुप्रीम कोर्ट भेज रही थी कि ये मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए। लेकिन किसान हमारे भाइयों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये कानून आप मोदी सरकार बनाई है, तो ये मोदी सरकार इस कानून को रद्द करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि इस मामले में, किसान आंदोलन के मामले में किसानों ने अपना आंदोलन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनकी मांग आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। और 26 तारीख को बात है जो ट्रैक्टर रैली का, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का, आपको पता होना चाहिए हमारा देश का संविधान उसी दिन लागू हुआ था। तो क्या जवान, जब देश का जवान लाल किला और इंडिया गेट पर परेड कर सकता है, तो हम भी किसान हैं, हम भी परेड करेंगे। और मजबूती के साथ 1 लाख ट्रैक्टर यहां पर आएगा और 1 करोड़ लोग दिल्ली में परेड करेंगे किसानों के साथ। और तब ये सरकार को पता चलेगा कि किसानों के साथ अन्याय करने में क्या नुकसान है। अरे भाई, आप किसान के लिए एक कानून लाए हैं और यही किसान लगभग 2 महीने से कह रहा है कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, तो रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप अडानी और अंबानी से साठगांठ कर लिए हैं। देखिए मोदी जी, 2-4 लोगों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 30 से 40 करोड़ किसानों को गिरवी नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप अपना घमंड को तोड़िए। आज 11वीं बैठक है और आज 2 बजे बैठक होने वाली है हमारे किसान भाइयों के साथ और सरकार के लोगों के द्वारा। आज अपना मोदी जी घमंड को तोड़िए और किसानों की मांग पूरी कीजिए। कृषि कानून रद्द कीजिए, एमएसपी पे कानून बनाइए, नहीं तो आपका इज्जत और धजिया उड़ने वाला है। क्योंकि किसानों के साथ अन्याय होगा तो ये किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये किसान आलू बेचता है, कैसे किलो मार्केट में मिलता है? किसान खेत में अनाज उगाता है, आलू उगाता है, तो उसको बेचता है 10 रुपए किलो। वही कॉर्पोरेट घराने के लोग वही आलू को लेकर अपने फैक्ट्री में पैक करते हैं तो 1000 रुपये किलो चिप्स बेचते हैं। तो किसान अनाज उगा रहा था, 20 रुपये किलो हमको चावल मिल रहा है बाजार से, गरीब परिवार से हूं तो। और यही जब अडानी और अंबानी चावल बेचने लगेंगे तो 200 रुपये किलो बेचेंगे। यही हाल हो जाएगा। तो इस कानून से जितना किसानों को नुकसान नहीं है, हम जैसे नागरिकों को, गरीब लोगों को नुकसान है। इसलिए पूरे देश के तमाम लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हों और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें, तभी ये कृषि कानून रद्द होगा। और हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। मोदी जी, हम तुमको चाहते हो किसानों को। नहीं, ये जो आप लोग घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने याचिका दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, ट्रैक्टर रैली रोकना चाहते थे, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या केंद्र सरकार डर गई है? बिल्कुल डरना ही पड़ेगा, सरकार को डरना ही पड़ेगा। क्यों नहीं डरोगी तुम? इसलिए नहीं डरेंगे कि किसान, पूरे देश का किसान अब रोड पर है, सड़क पर है और डरना चाहिए। एक कहावत है भोजपुरी में कि मतलब यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। तो इस कानून को, इसके आंदोलन को भटकाने के लिए ये सरकार सुप्रीम कोर्ट फेंकना चाहती थी, गोल को, फुटबॉल को अपने गोल, सुप्रीम कोर्ट के गोल में फेंकना चाहती थी, उससे नहीं हुआ। तब पुलिस के गोल में फेंक रही है कि पुलिस इस मामला को भड़काए, मतलब भटकाए कि पुलिस बोल रहा है कि हम परेड नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट परेड करने से मना करता तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ जाता कि अरे भाई, किसान अपनी
देशभक्ति दिखाना चाहता है। क्यों किसान जाना चाहता है परेड करने के लिए? इसलिए कि ये मोदी सरकार के लोग, मंत्री लोग कह रहे थे किसान जो है अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, तो वही कह रहे हैं कि देखो भाई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, हमारा देशभक्ति देख लो, हम अब तिरंगा लेकर ट्रैक्टर लगाकर हम दिल्ली पहुंचेंगे, देख लो हमारे अंदर कितनी देशभक्ति है। इसी के लिए तो हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। देशभक्ति देखो, तुमसे ज्यादा हमारे अंदर देशभक्ति है। और नहीं तो 26 तारीख से पहले कृषि कानून रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को, अब फिर से बोला है कि वो दखल नहीं देगी अगर ये लोग ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? बेटे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत सराहनीय है। ये गेंद उनके पाले में देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो आदमी मक्कार होता है वो अपने बचाव के लिए दूसरी जगह दूसरे गले में हाथ डालता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया और हम ये कहते धन्यवाद देते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से। अब ये न देखना है ये कहाँ तक जो है, अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट गए, पीछे भी अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। हम इन्हें ये कहते हैं पहले अपना मुंह, अपनी आंखें सुप्रीम कोर्ट में जाने के काबिल तो करें। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, यदि आप 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं करेंगे तो लेट पेमेंट पर 15% ब्याज उस किसान को दिलवाएंगे। क्या वो दिलवाया इन्होंने? पिछले सालों का अभी पेमेंट बाकी है, 50% पिछले सालों का बाकी है, और ब्याज तो दूर, पेमेंट भी नहीं है। इस साल 3 महीने चीनी मिल चालू हो गए, 1 पैसा भी ये नहीं डालेगा किस रेट से भुगतान होगा। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट का वो भी डर नहीं है कि कल किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जो सीएम हैं उनके खिलाफ आपने भाई ये ब्याज आप दो, यानी वे प्राइवेट कंपनी ये कहेंगे जी हमें रेट नहीं दिया। अब रेट क्यों नहीं दिया, किसकी जिम्मेदारी है? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से जो यहाँ के सीएम हैं वो भी नहीं घबरा रहे, और यहाँ तक काम कर दिया इन्होंने 5-6 सालों में। बेटे, पहले बिजली के बिल गांव से आप पता करें, एग्जाम्पल देंगे, जहां 200 रुपये प्रति महीना आता था, आज वहां पर 2500 और 3000 देने का काम कर दिया। इनकी कारस्तानी, इनका कथनी और करनी, कहते जो हैं वो तो आसमान में उड़ती है। तो अब एक भी बात इनकी प्रैक्टिकली ज़मीन पे नहीं आई। इन्होंने याद ताज़ा कर दी हमारे लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह जी की। वे किसान थे, वे यदि पढ़ने के लिए गए, नाविक को पैसे देने के लिए नहीं थे, तो तैर कर गए। उन्हें पता था किसानियत कहाँ है, चौधरी चरण सिंह जी को पता था किसानियत कहाँ है। लेकिन आज इन्होंने ऐसा कर दिया कि हम इस देश के किसान, अरे मोदी जी क्या विदेश के किसानों की सुनोगे? यहाँ पर 120 के करीब शहीद हो चुके बेटे, गांव से विलेज से बात आ रही, और एक बात कहने की बात ही नहीं आई। यदि कहीं फिल्म इंडस्ट्री में कोई बात होती है वो हाईलाइट होती है, यदि किसी के यहाँ कहीं बच्चा पैदा होता है किसी बहुत बड़े परिवार में, वहाँ मोदी जी खुद मस्तक होते हैं। और जहाँ एक गरीब किसान इतने महीने, उसे आज 2 महीने के करीब 56वां दिन है, आज तक एक बार भी संवेदना प्रकट नहीं करी कि मेरे किसान के ये मैं अपनी संवेदना देता हूँ, या कोई ट्वीट किया हो। तो इससे बत्ती, इससे और गद्दारी क्या सरकार करेगी? कहाँ तक हमारी परीक्षा लेना चाहती है? कितने शांतिपूर्वक, देखिए प्रजातंत्र है और झंडारोहण करना हमारा अधिकार, क्या छीन लेंगे? झंडारोहण करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसान तो ऐसा आए हैं, अगर पुलिस प्रशासन ने कोई ज्यादती की, भाई उन्हीं के डंडे में हम उन्हीं का अपना झंडा गाड़ देंगे, तिरंगा। लेकिन झंडारोहण होगा और शांतिपूर्वक तरीके से। हमें पुलिस प्रशासन लाइन दे दीजिए, रिंग रोड दे दीजिए, बताइए, हम ऐसे व्यथा नहीं करते, लेकिन हमें ऐसे व्यथा करने पे भी मजबूर ना करे। अगर ऐसा इन्होंने किया और कोई ऐसे व्यथा फैलाई तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, शासन भी और ये प्रशासन भी। बेटे, मैं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से इनके कान खुलें और ये सोचें आज किसान किस मोड़ पर है, कितना दुखी है, कितना क्यों भावुक हैं हम, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी बेटी, वे सब क्यों सम्मिलित हैं। आज उनका गांव में जी लगना बंद हो गया। बेटे, कृषि गिरवी रख दी दूसरों के यहाँ, कृषि गिरवी रख दी। और इसका मैं ये स्पष्ट कहूँ, एक किसान को नहीं, पूरी जाति, पूरी बिरादरी जो हम गरीब तबके के लोग हैं, ये फसल को कैचिंग करेंगे, बड़ी कंपनी अपने स्टोर ले जाएंगी, और लेती दफे भाव जो है 20 रुपये किलो का रहेगा और देती दफे वही भाव
250 रुपये किलो का रहेगा। ये इनकी नीयत है, ये बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन किसानों ने भी ये तय किया अब इस बार आर नहीं, मैं ये कहूँगा हम पार करेंगे, पार करेंगे, इस बात को अधूरे नहीं जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, उसे हम पूरा करके दिखाएंगे।